तो सवाल ये था कि क्या इन 25 अरकान को पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से डायरेक्शन थी परवेज़ इलाही साहब को वोट देने की या नहीं थी। हमारी राय ये है कि वो डायरेक्शन नहीं थी। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी ने परवेज़ इलाही साहब को वोट डालने का नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसके तहत बॉयकॉट करने वाले को ये तहरीरी तौर पर हिदायत जारी करना होती है कि इलेक्शन का बॉयकॉट किया जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें JUIF का एक केस था जिसमें ये बताया नहीं गया था कि बॉयकॉट जो है वो किया जा रहा है और अरकान ने कहीं और वोट डाला तो उन पर 63A नहीं लगी थी और वो D सीट नहीं हुए थे। ये हमारी एक राय है, मगर बसद एहतराम इलेक्शन कमीशन के उनके फ़ैसले का एहतराम है और अरकान जो हैं वो ये हक़ महफूज रखते हैं कि वो इसको अगर चैलेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत सारे लोग मुसरत का इजहार कर रहे हैं कि जैसे कि पंजाब हुकूमत चली गई। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि पंजाब हुकूमत जैसी थी वैसी ही है। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और इंशाल्लाह रहेंगे, तो खातिर जमा रखें, हम कहीं नहीं जा रहे। इस फैसले के तहत जो अददी अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की वो कायम है और अपनी जगह पर है। और इस फैसले से इसका एक जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि 5 अरकान हमारे भी वापस आ गए। जो 5 अरकान जिसमें मैं अर्ज़ करता हूँ, जिसमें उस्मा कादरी साहिबा भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछली दफ़ा वोट नहीं दिया था, मौजूद नहीं थी। तो उस्मा कादरी साहिबा, जलील अहमद शरकपुरी साहब, मौलाना गियासुद्दीन साहब और जो दीगर अरकान हैं, अशरफ अंसारी हैं, तो वो अब उसी तरीके से वो वापस हैं। और जब भी कोई वोट काउंट होगा तो हमारी तादाद 177 होगी। और इस वक्त 25 अरकान अगर आप माइनस कर दें PTI के, तो PTI की तादाद 158 है। 158 में 10 आप ऐड करें PMLQ के, तो हम 177 पर हैं और वो 168 पर हैं। तो हमें बहुत वाज़े 9 वोटों की बरतरी हासिल है। तो मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब के साथ। उन्होंने आज कहा कि कुछ शर्म की बात की। तो चौधरी साहब, शर्म और गैरत 2 अल्फाज हैं जो आपके साथ मनसूब ही नहीं किए जा सकते। यानी जिसको गाली दी उसके घुटनों को जाके हाथ भी लगाया। आप किस हुकूमत में नहीं बैठे, अभी भी आपकी कोशिश जारी है कि ये डूबती कश्ती जो डूब चुकी, और अब आप गौते खाते हुए पानी के अंदर आवाज़ें लगा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं कि कोई मुझे नून लीग या पीपल्स पार्टी में ले जाए। तो ये मुशर्रफ के साथ आप रहे, चौधरी बरादरान के साथ रहे, पीपल्स पार्टी में रहे। आपने हर बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदला, और आपसे बड़ा इब्नुल वक्त पाकिस्तानी सियासत में आपका और शेख रशीद का मुकाबला ज़रूर है कि बड़ा इब्नुल वक्त कौन है। मगर गालियां देकर और एक इखलाक के दायरे से बाहर निकल कर आपने जो तनकीद तहरीक इंसाफ पर की और फिर तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें की और आजकल आप उसका दिफा करते हैं, ये टैलेंट सिर्फ आप में है, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप शर्म की बात ना करें। शर्म का लफ्ज़ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। परवेज़ इलाही साहब का जो एक ख्वाब था और ख्वाब है वज़ीर आला बनने का, वो कई बार चकनाचूर हुआ। उसके अब इतने टुकड़े हो गए हैं कि वो उठाए भी नहीं जा सकते। वो अपना पूरा जो 600 बंदा उन्होंने असेंबली में भर्ती किया है उन सबको ले आए, फिर भी वो शायद टुकड़े उठाए नहीं जा सकेंगे। वो ख्वाहिश आज भी कायम है कि मैं किसी तरीके से वज़ीर आला बन जाऊँ। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आपकी खिदमत में गुजारिश है
कि आपके पास तादाद नहीं है। हम बड़ा क्लियर 177 पे खड़े हैं, आप पूरा जोर लगाने के बावजूद 168 पे खड़े हैं, और इसके ऊपर हमारा आपके बहुत सारे अरकान के साथ राब्ता भी है, और वो राब्ता जब से हम हुकूमत में आए वो बढ़ गया है। तो इसलिए आप शायद 168 भी पूरे ना कर सकें। जो हमें 9 वोटों की बरतरी आज हासिल है अल्लाह ताला के फजल से, वो कायम व दायम रहेगी। उसमें इजाफा हो सकता है, कमी वाकई नहीं हो सकती। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि जो 5 अरकान रिजर्व सीटों पर आए, जिसमें 3 खवातीन हैं और 2 मर्द हजरात हैं, जिसमें उज़्मा कारदार साहिबा हैं, आयशा नवाज़ चौधरी साहिबा हैं, साजिदा यूसुफ साहिबा हैं, हारून गिल साहब हैं, इजाज़ मसीह साहब हैं। ये 5 लोग हैं जो रिज़र्व सीट पर थे। अब इन 5 लोगों के डी सीट होने से सवाल ये पैदा होता है कि इनका तो बाई इलेक्शन नहीं होगा, इनको लिस्ट सिस्टम के ज़रिए असेंबली के नए मेंबरान को इंडक्ट किया जाएगा। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जिसके तहत इस वक्त जो तादाद है मुस्लिम लीग नून की अगर इत्तेहादी निकालें तो 165 है और पीटीआई की 158 है। इस तादाद के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी का अगर फार्मूला लगाया जाए तो 3 सीटें हमारी हैं, 2 सीटें आपकी हैं। तो मैं अब फाइनल फिगर मीडिया के सामने अनाउंस करना चाहता हूं कि मुतनासिब नुमाइंदगी का फैसला उस दिन से नहीं होगा जिस दिन ये असेंबली मार्ज़े वजूद में आई थी, क्योंकि मुतनासिब नुमाइंदगी का फैसला आज की तारीख में हो रहा है। इसलिए मुतनासिब नुमाइंदगी का फैसला आज की तादाद के मुताबिक किया जाएगा, जिसके तहत 3 मेंबर हमारे बनते हैं, तो हमारी कुल तादाद हो गई 180 और आपको 2 मेंबर मिलेंगे, तो आप 158 से 160 पे आ गए। तो ये फर्क है। और आप चले अगर काउंट कर लें 10 क्यू लीग के, तो आप 170 पे आ जाते हैं। 168 से आप 170 पे आ गए और हम 177 से 180 पर आ गए। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है 10 सीटों का। हमारे तादाद में 3 का इजाफा हुआ, आपकी तादाद में 2 का इजाफा हुआ। तो कानून तो यही कहता है, कवायद और ज़वाबित यही कहते हैं, रूल्स यही हैं। तो हमारी तादाद अल्लाह ताला के फजल से रिज़र्व सीटों को मिलाकर वो 180 है। अब वज़ीर आला को निकालने का तरीका क्या है, चलें ये भी आपको फार्मूला बता देते हैं, क्योंकि आप बड़े बज़िद हैं कि पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई, हमजा शहबाज घर चले गए। ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि वज़ीर आला को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो एक पक्का लगा हुआ गवर्नर ही कह सकता है आइन के मुताबिक। एक्टिंग गवर्नर के पास जो इख्तियार है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स का है। उसने वो खला पुर करनी है जो गवर्नर के जाने के बाद पैदा हुई। तो सिर्फ एक प्रॉपर गवर्नर जिसकी नामजदगी हो, जिसकी तैनाती हो, जो हलफ उठाए, सिर्फ एक तैनात करदा गवर्नर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकता है। पहली तो सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि मैं आपको बल्कि चैलेंज करूंगा, परवेज़ इलाही साहब को भी, और सफ्तार खान साहब पार्लिमानी लीडर हैं गालिबन, आप हमजा शहबाज साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। दूसरा वज़ीर आला को निकालने का तरीका यह है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। तो ये एक खुला चैलेंज है, और मैं आपको आज कहता हूं कि अगर आपकी तादाद आप समझते हैं पूरी, मेरे मुताबिक तो 180 और 170 10 का फ़र्क है, और मुतनासिब नुमाइंदगी ना भी हो तो हम 9 सीटों की बरतरी पर खड़े हैं। ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसमें कोई किसी किस्म का अभाम नहीं है। तो आप अगर वज़ीर आला को हटाना चाहते हैं, गवर्नर है नहीं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए, और एक्टिंग गवर्नर से यह काम लिया नहीं जा सकता। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो वो मैंने आपको चैलेंज कर दिया
कि आपके पास अगर नंबर पूरे हैं, तरीके अदम एतमाद ले आए, आपको 186 की ज़रूरत है तरीके अदम एतमाद के लिए। 186 के बगैर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तो जब आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेंगे तो फिर वज़ीर आला को कैसे हटाएंगे, और हुकूमत को घर भेजने का और क्या तरीका है आपके पास? आइन और कानून बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है कि कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं है जिसके तहत आप हुकूमत का ख़ात्मा कर सकें। हुकूमत का ख़ात्मा सिर्फ दो सूरतों में होता है इन मौजूदा हालात के अंदर। वो ये है कि वज़ीर आला ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें या असेंबली डिज़ोल्व कर दे। तीसरा तरीका इन मौजूदा हालात में और कोई नहीं है जिसके तहत आप ये कह सकें कि आप हुकूमत को घर भेज देंगे। तो हमारी अददी अक्सरियत भी कायम है, हमारे अरकान मुत्तहिद भी हैं, और हमें नंबर्स के हवाले से कोई अभाम नहीं है। तो हुकूमत कायम है और इंशाल्लाह रहेगी। और आपके बकौल इस फैसले से हुकूमत चली गई है, तो आपके बकौल तो और बड़ी चीज़ें हो गई इस मुल्क के अंदर। आपके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, होना वही है जो आइन और कानून में दर्ज है, जो रूल्स में दर्ज है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। नंबर गेम बिल्कुल क्लियर है। आप उल्टे भी हो जाएं अब तो आपको ये तादाद आप पूरी नहीं कर सकते, बल्कि हमारा